डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का पहला चैप्टर दैट इज सेट्स फॉर क्लास 11th। तो इस सेट्स के अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक्स है। सेट की डेफिनेशन पढ़नी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, व्हाट्स एम्प्टी सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स, काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स, इक्वल सेट्स, सबसेट्स, इंटरवल्स पढ़ने हैं, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट एंड ऑपरेशनल सेट्स, जिस ऑपरेशन के अंदर हमारे पास आता है यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स। उसके बाद हमें पढ़ना वेन डायग्राम, वेन डायग्राम्स। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट से। सो व्हाट इज अ सेट? अ सेट is a well-defined collection of distinct objects. A set is a well-defined collection of distinct objects. ये है definition of set. देखो set क्या होता है, इसमें ये important term है well-defined। क्या वेल डिफाइंड है? कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स आर नंबर्स, लेटर्स, ठीक है। जैसे किसी का नाम है, रिवर्स के नाम है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा। तो हम किन की बात कर रहे हैं? A set is a well-defined collection of objects। अब ये objects क्या है? These are numbers, these may be numbers, these may be letters, or these may be the names of the rivers, and so on। अब देखो यहां पे आप इस पे फोकस करो, well-defined पे। हम उन चीजों को कलेक्ट करेंगे जो well-defined हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं वायवल्स की, ओके, तो वायवल्स जो है वो है ए, ई, आई, ओ, यू। अब बात करेंगे वेल डिफाइंड की। क्या ये वेल डिफाइंड है या नहीं है? देखो वेल डिफाइंड जो है, अगर हम किसी से भी पूछेंगे कि आप इंग्लिश अल्फाबेट्स में, ठीक है, इन लेटर्स में से आप हमें वायवल्स बताओ, तो सबके आंसर सेम होंगे। सारे बोलेंगे ए, आई, ओ, यू। जहां पे सबकी राय एक होती है उस चीज को हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। सो दिस इज वेल डिफाइंड। इस सेट जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर, आइदर ए, बी, सी, डी, ई एंड सो ऑन, जो मर्जी है, किसी भी कैपिटल लेटर से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेकेंड थिंग, जब इन ऑब्जेक्ट्स को आप कलेक्ट करोगे तो आप इनको रखोगे कहां पे? इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस। यहां पे इनको रखना है। पहले आप इसको डिनोट करोगे कैपिटल लेटर से, फिर उन ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करने के बाद आप इनके बीच में रखोगे, ओके। तो सो फॉर एग्जांपल, आपने यहां पे वायवल्स को कलेक्ट कर दिया, ये वेल डिफाइंड है क्योंकि आंसर सबके सेम ही होंगे। तो हम इस सेट को ऐसे लिखेंगे, सेट ए, ये ब्रेसेस, आप यहां पे ये ब्रेसेस या ये ब्रेसेस इस्तेमाल नहीं करोगे, ओनली दीज। तो जब लिखोगे वायवल्स को, इट्स ए, ई, आई, ओ, यू, ओके। सो सेट ए इज द सेट ऑफ वायवल्स एंड व्हाट आर द मेंबर्स? ए, ई, आई, ओ, यू। अब कॉमा लिखना बहुत जरूरी है। इन एलिमेंट्स को हम सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉमास। तो यहां पे कॉमा का होना बहुत जरूरी है। ध्यान रहे, सेट को डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, इन ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करेंगे इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस, और इनके बीच में कॉमा का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने ऐसा किया तो ये कोई वायवल नहीं है, ये ए, ई एक मेंबर है, एक एलिमेंट है। जब भी आप ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करोगे, ओके बेटा, तो इनके बीच में कॉमा का होना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया सेट ऑफ वायवल्स। अगर हम बात करेंगे फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, तो सबके आंसर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 एंड 9। ठीक, तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। वो भी साथ में हमने लिखा था डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कि सेट में जो है एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, एलिमेंट्स रिपीट करना जरूरी नहीं है। लेट इनको डिनोट करेंगे बी से, तो इनको रखेंगे इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस। सो दिस इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। सेकंड, अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे बताओ बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है? किसी के दिमाग में आ रहा है विराट कोहली, ठीक, किसी के दिमाग में आ रहा है बाबर आजम। अब कोई ये सोचता है कि नहीं एरन फिंच अच्छा है। आपने सिर्फ एक नाम बताना है, बेस्ट बैट्समैन बताना है, सिर्फ एक नाम। तो कुछ ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये आ रहा है, कुछ ऐसे हैं जिनके दिमाग में बाबर आजम आ रहा है, कुछ ऐसे हैं जिनके दिमाग में एरन फिंच आ रहा है। ठीक है, तो आपके जो व्यूज हैं वो अलग अलग है, सबकी राय अलग अलग है, तो इस चीज को हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। ठीक है, तो जहां पे बेस्ट मोस्ट वगैरह आता है ना, उस चीज को हम वेल डिफाइंड नहीं कहते हैं, क्योंकि यहां पे सबके आंसर्स अलग अलग है। जब आप कलेक्ट करोगे बेस्ट बैट्समैन, तो आप किसको ले लोगे? बाबर आजम को ले लोगे, विराट कोहली को ले लोगे, एरन फिंच को ले लोगे। ठीक है बेटा, तो इसको हम वेल डिफाइंड नहीं कहते हैं। तो बेस्ट बैट्समैन जो है ये कोई सेट नहीं बनाता है। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हम कहेंगे बेस्ट नॉवल राइटर, कौन है बेस्ट नॉवल राइटर? अब यहां पे भी आपके दिमाग में डिफरेंट आंसर्स आते होंगे। कोई एक नॉवल राइटर का नाम लेगा, कोई सेकंड नॉवल राइटर का नाम लेगा, कोई किसी और नॉवल राइटर का नाम लेगा। तो यहां पे आपके आंसर्स जो है वो वेरी हो जाते हैं। तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा नॉवल राइटर बेस्ट है। तो अगर हम इसको कलेक्ट करके देखेंगे तो ये भी सेट नहीं बनाएगा। सो ये भी सेट नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा है कि वेल डिफाइंड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। जो भी आप कलेक्ट करोगे वहां पे सबके आंसर सेम होने चाहिए, आपके व्यूज जो है वो अलग अलग नहीं होने चाहिए। वन मोर एग्जाम्पल, हम आपसे कहेंगे मंथ्स, कलेक्ट मंथ्स ऑफ ए ईयर स्टार्ट्स विद जे। उन मंथ्स को आप कलेक्ट करो जो जे से स्टार्ट होते हैं। अब देखो सबके आंसर सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, आप खुद सोचो। देखो जे से जनवरी, जे से जून एंड जे स्टैंड्स फॉर जुलाई। अब कोई यहां पे ये नहीं बोलेगा कि नहीं मार्च भी आएगा, क्योंकि मार्च जो है वो एम से स्टार्ट होता है, जे से स्टार्ट नहीं होता है। तो यहां पे भी सबके आंसर सेम है, तो ये भी एक सेट बना रहा है। ओके बेटा, सो वी हैव 1000 ऑफ एग्जांपल्स जहां पे हम इनको सेट कहेंगे। ये है डेफिनेशन ऑफ सेट। नाउ अ सेट इज रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस। अब हम कलेक्ट करेंगे वॉयबल्स को। ठीक है, अब देखो ध्यान रहे, ये सेट को हम डिनोट करते हैं ए से, ये कर्ली ब्रेसेस है, कॉमा का होना बहुत जरूरी है। ये जो इसके अंदर ए, ई, आई, ओ, यू है, इनको हम कहते हैं मेंबर्स और एलिमेंट्स। मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। A is the member of A, E is the member of A, I, O, U, these are all the members of the set A। अब इनको members कहो या elements कहो, पहली बात। सेकंड, इस सेट के अंदर आप कलेक्ट करोगे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को, ये सारे डिफरेंट होने चाहिए। मतलब अगर आपने ऐसा लिखा कभी 1 2 2 3 4 5 5 6 7, तो आपने 2 जो है 2 बार लिखा, 5 जो है 2 बार लिखा आपने। आप कोई भी
2 या 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप कलेक्ट करोगे वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो यहां पे आपने क्या सीखा कि हम सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेट के अंदर 5 को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, 2 को रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये दूसरी बात हो गई कि आप एक सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते। थर्ड, अगर हमने ऐसे लिखा a इज इक्वल 1 2 3 4 और हमने दूसरा सेट लिखा 2 4 3 1, अब ये दो सेट्स डिफरेंट है या सेम है? हम सेट किसे कहते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि आप किस ऑर्डर में इनको रखोगे। हमने एक सेट में रखा 1 2 3 4, दूसरे में भी यही एलिमेंट्स है सेम 1 2 3 4, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है। तो ऑर्डर चेंज होने से सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दो सेट्स इक्वल है, दीज आर टू सेम इक्वल सेट्स, बस ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो ध्यान रहे, ऑर्डर डजंट मैटर, डजंट मैटर। एंड एलिमेंट्स को आप रिपीट करके नहीं लिखोगे, एलिमेंट्स को आप रिपीट करके नहीं लिखोगे। तो पहली बात, सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब डिस्टिंक्ट जहां पे बात आई, मतलब एलिमेंट्स को आप रिपीट नहीं करोगे, ठीक है, और ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आप किस ऑर्डर में लिखोगे। आपको लिखना है जनवरी जून जुलाई, आप लिख सकते हो जुलाई जून जनवरी, नो इश्यू। तो ये हो गया सेट की डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं। अब देखो दो चीजें यहां पे सीखने आपको जरूरी है, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू के लिए सिंबल है हमारे पास ये, रिमेंबर दिस इज द सिंबल फॉर बिलोंग्स टू, एंड डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए ये सिंबल है। अब इसको हम, ग्रीक लेटर है ये, ग्रीक लेटर में इसका नाम है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये ग्रीक लेटर है, इसको हम क्या पढ़ते हैं ग्रीक लेटर्स में? एप्सिलॉन। जैसे बहुत सारे हमारे पास ग्रीक लेटर्स है, पाई है, फाई है, इसी तरह एक लेटर और भी है, दैट्स एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन जो है, इसको हम यहां पे सेट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए? बिलोंग्स टू। यहां पे आप इसको एप्सिलॉन नहीं पढ़ोगे, यहां पे आप इसको बिलोंग्स टू पढ़ोगे, और इसके ऊपर ये लाइन डाले हमने, तो ये बन गया डज नॉट बिलोंग्स टू। अब ये कहां इस्तेमाल होता है? अगर हमारे पास सेट ए है, 1 2 3 4 5, तो 1 ए के अंदर है, मतलब 1 ए को बिलोंग करता है, तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। हमें ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है 1 बिलोंग्स टू ए, हम ऐसे लिखेंगे, सिंबल को यूज करेंगे, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 7 डैश डैश ए। अब आप खुद सोचो, क्या 7 जो है ए के अंदर है? 7 डजंट बिलोंग्स टू ए, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ध्यान रहे, जब आप सेट पढ़ोगे, सेट के बाद आपको ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा, बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। सो दिस 1 2 3 4 5 बिलोंग्स टू ए एंड 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके बेटा, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बिलोंग्स टू के लिए आप एप्सिलॉन ये इस्तेमाल करोगे, डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए आप ये इस्तेमाल करोगे। आगे चलते हैं। इसके बाद ये होगी डेफिनेशन ऑफ सेट्स। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट्स को हम रिप्रेजेंट करके दो वेज में। पहला है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म या
हमारे पास दो टाइप्स हैं. सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज. द फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, और हम पढ़ते हैं टेबुलर फॉर्म, और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म. अब ये रोस्टर फॉर्म क्या है, पहले रोस्टर फॉर्म की बात करेंगे, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म की बात करेंगे. रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म वो सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स लिस्टेड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये है रोस्टर फॉर्म के लिए, A is equal to A-E-I-O-U. रोस्टर फॉर्म क्या होता है? इट्स अ सेट इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड. सो लिस्ट है हमारे पास कि इस सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है. तो हमारे पास बाकायदा एक लिस्ट है, कौन कौन सा एलिमेंट है, A-E-I-O-U. वन मोर, फॉर एग्जाम्पल सेट B, इट्स 1 2 3 4. तो इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो लिस्ट है, वो आपको बाकायदा दिख रहे हैं कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4. बहुत आसान है, बहुत इजी है समझना. तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म ऑफ ए सेट. अब आपको समझ में आ जाएगा यहां पे अच्छे से कि जब हम सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ेंगे. देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है. जब हम एक सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर एक स्टेटमेंट होता है या एक इक्वेशन होती है. वो इक्वेशन या वो स्टेटमेंट उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को बयान करता है. फॉर एग्जाम्पल A इज अ सेट. इसमें एलिमेंट्स लिस्टेड नहीं होंगे, इसमें एक स्टेटमेंट गिवन होगा. ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या है, वो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को बयान करता है. फॉर एग्जाम्पल A इज अ सेट, A कंटेन्स X. A के अंदर जो है एलिमेंट X है, बट X बजाते खुद एक एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये X उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को बयान करेगा. ऐसे A is equal to X. What is this X? X is a natural number. ये X belongs to natural number, मतलब हम इसको लिख सकते हैं X is a natural number. ये X खुद एक एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को बयान करता है. क्या है X? X is a natural number. आगे और चलेंगे, X is less than 8. अब आपको कहीं पे कोई एलिमेंट नजर आ रहा है? बिल्कुल भी कोई एलिमेंट लिस्ट नहीं है. ठीक है, जैसे रोस्टर फॉर्म में होता है वैसे सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं होता है. सेट बिल्डर फॉर्म में एक इक्वेशन, एक कंडीशन, ठीक है, होती है जो उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को बयान करता है. अब देखो हम इस सेट बिल्डर फॉर्म सेट को कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में. तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट जब करेंगे तो ऐसे बनेगा. अब इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट लिस्ट करके नहीं है, अब हम इनको लिस्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में. ए के अंदर है सेट एलिमेंट X, बट ये X क्या है, नेचुरल नंबर है. अब देखो ये X इन एलिमेंट्स की, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को बयान कर रहा है. क्या है इनकी प्रॉपर्टी, कि वो नेचुरल नंबर्स है. ठीक है, जब बात आई नेचुरल नंबर्स की तो हमारे दिमाग में आ गया 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी. अगर हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे, लेकिन आगे कुछ और है. आगे लिखा है X इज लेस देन 8. ठीक है, वो नेचुरल नंबर है लेकिन इन्फिनिटी तक नहीं है, बल्कि वो 8 से कम है. तो कौन कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो A is a set in a set builder form. A contains an element X. ठीक है, बट दिस X ये खुद एक एलिमेंट नहीं है, बट ये उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को बयान कर रहा है. अब प्रॉपर्टी क्या है कि X जो है वो नेचुरल नंबर है. तो नेचुरल नंबर बात जब आई तो हमारे दिमाग में यह आ गया इट्स 1 टू इन्फिनिटी. लेकिन आगे कुछ और भी लिखा है, बट X इज लेस देन 8. हाँ, वो नेचुरल नंबर है लेकिन वो लेस देन 8 है. तो इसमें आ गया 1 2 3 4 5 6 7. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसमें लिखा 8b 9b, अब देखो 9 जो मैंने इसमें लिखा, क्या मैंने सही लिखा कि गलत लिखा. 9 इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, बट 9 इज नॉट लेस देन 8. तभी हम इसमें से 9 को इरेज करेंगे. मैंने इसमें 8 लिखा, 8 इज अ नेचुरल नंबर, बट 8 इज नॉट लेस देन 8. इसको इरेज करेंगे.
7 इज अ नेचुरल नंबर एंड 7 इज लेस देन 8, तब जाके ये 7 6 5 4 3 2 1 इस सेट के अंदर मौजूद है। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज रोस्टर फॉर्म। ओके, और से देखो ये रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म है एंड दिस इज रोस्टर फॉर्म ऑफ ए सेट। हमने इस सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया रोस्टर फॉर्म। वन मोर एग्जांपल, x such that x is an even prime number। इसको कन्वर्ट करेंगे, देखो ये एक सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, कोई एलिमेंट लिस्ट करके नहीं है। हाँ, हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, फिर इस सेट को हम कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में, देखेंगे कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है। ए के अंदर x है, बट वो x है क्या? इवन प्राइम नंबर। अब x क्या है? एक तो इवन नंबर है, तो इवन नंबर की बात आएगी तो 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, लेकिन साथ में लिखा है वो प्राइम नंबर भी है, तो सिर्फ वो एक नंबर है, दैट्स 2। So ये हो गया set builder form and this is the roster form of a set. So in roster form the elements are listed and in set builder form जो हमारे पास स्टेटमेंट होता है, कंडीशन होती है, वो इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को बयान करता है। उसमें एलिमेंट्स लिस्टेड नहीं होते, हाँ हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। इसमें दो टाइप्स होते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब आगे चलते हैं एम्प्टी सेट पे, बात आसान है। एम्प्टी सेट, इसका दूसरा नाम है वाइड सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट को हम पढ़ सकते हैं वाइड सेट और नल सेट। अब ये एम्प्टी सेट क्या है? इसको हम डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। इसको हम ए बी सी डी से डिनोट नहीं करते हैं, इस सेट को हम पर्टिकुलरली फाई से डिनोट करते हैं। फाई इज अ ग्रीक लेटर, यू नो इट्स फाई। इसका दूसरा नाम होता है गोल्डन रेशियो, हम इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। सो फाई एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं फाई से। सो इट्स एम्प्टी सेट, अ सेट विच डज नॉट contain any element। फॉर एग्जाम्पल एक सेट है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे हम इसको कन्वर्ट करेंगे फिर रोस्टर फॉर्म में। x such that x is an odd natural number, x is an odd natural number divisible by 2। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। हम इस सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इस प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। एक ऐसा ऑड नेचुरल नंबर, तो दिमाग में क्या क्या आ गया? 1 3 5 7 9। एक ऐसा ऑड नंबर जिसको 2 से डिवाइड होता है। ऑड नंबर आ गया 3 दिमाग में, क्या 3 को 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, ठीक है। डेसिमल जो है इसको हम डिविजिबल नहीं बोलते हैं। देखो 4 अगर लेंगे हम, 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 2s are 4, the remainder is 0। हम कहेंगे कि 4 is divisible by 2। अगर हम 9 लेंगे, 2 4s are 8, the remainder is 1। आगे इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते जब तक ना यहां पे डेसिमल आएगा। तो हम कहेंगे 9 is not divisible by 2। रिमेंबर 9 is not divisible by 2। तो कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल है, ऑड नंबर है, बट वो ऑड नंबर जिसको 2 से डिवाइड होता है। क्या ऐसा कोई नंबर है? क्या हम किसी नंबर को यहां पर लिस्ट कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में? ऐसा कोई नेचुरल नंबर, ऑड नंबर है ही नहीं जिसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। सो दिस सेट रिमेन्स एम्प्टी, देयर इजंट एनी एलिमेंट एंड दिस सेट इज नोन एज एम्प्टी सेट व्हिच डज नॉट कंटेन any element। This set is known as empty set, void set or null set, and it's represented by Greek letter phi। ठीक है, तो ये empty set है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है।
अब आपने यहां पे ध्यान रखना है, देखो हम एक गलती जरूर करते हैं। अगर सेट ए है, इसके अंदर 5 है, हम बोलते हैं ये एम्प्टी सेट है। नो, ये एम्प्टी सेट नहीं है। अगर हम बाहर 5 लिखेंगे और सेट जब बनाएंगे ब्रेसेस, उसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये एम्प्टी सेट है। अब इस सेट के अंदर, ये सेट तो ए है और इस सेट के अंदर 5 आ गया। अब ये 5 जो है ये यहां पे एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये एक एलिमेंट है इस सेट का। ठीक है, तो इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, और जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। कौन सा सेट? सिंगलटन सेट। एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। से फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल, इसमें कुछ भी नहीं रखेंगे, तो ये एम्प्टी सेट है। और इस एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 से, और सेट ऐसे रखना है। अगर आपने गलती से भी इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट लिखा तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक सिंगलटन सेट है, या सेट कहेंगे हम इसको, लेकिन ये एम्प्टी सेट नहीं है। ओके बेटा, तो एम्प्टी सेट सिंपली इट्स अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय 5। तो एम्प्टी सेट होता है 5। ऐसे लिखो, ब्रेसेस नहीं डालने हैं। अगर ब्रेसेस लिखने हैं तो ऐसे लिखो। ओके, सो दिस इज एम्प्टी, देन इट्स फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। अब फाइनाइट सेट क्या होता है? A set which is either empty or contains definite number of elements. A set which is either empty or contains definite number of elements, otherwise it's infinite set. ध्यान रहे, a set which is either empty or contains definite number of elements, otherwise it's infinite set. ये पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होती है? ऑर्डर ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। Cardinality of a set means number of elements in a set. For example, A is the set, it contains 3, 4. So how many elements are there in the set? 2. There are 2 elements, और हम इसको लिखेंगे n of A, मतलब A contains how many elements? 2. 2 is a number, 2 is real number. अगर हम ले लेंगे empty set, तो इस सेट के अंदर कितने सारे एलिमेंट्स हैं? कोई भी नहीं है, लेकिन जब नंबर क्वांटिटी लिखेंगे तो 0 आएगा, मतलब इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो मतलब इसकी कार्डिनैलिटी जो है वो 0 है। इस सेट के अंदर एलिमेंट 0 नहीं है। अगर किसी सेट के अंदर आप 0 लिखोगे तो ये एक एलिमेंट है, ये एम्प्टी सेट नहीं है। इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट है 0, लेकिन ये एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो जब कोई भी को हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो वह हम लिखेंगे 0। दिस सेट कंटेन्स 0 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसकी कार्डिनैलिटी जो है वो डिफाइंड है, नंबर डिफाइन हो रहा है कि कितने हैं इसमें, इसका नंबर भी डिफाइंड हो रहा है। तो हम कहते हैं a set which is either empty or contains definite number of elements. ठीक है, finite set is a set which is either empty or contains definite number of elements, otherwise it's infinite set. कुछ एग्जाम्पल? एग्जाम्पल है हमारे पास 1 2 3 4 अप टू 100। अगर हम कहेंगे ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो डेफिनेटली दिस इज फाइनाइट सेट। अब इसके अंदर कितने सारे एलिमेंट्स हैं? 100 है। ठीक है, दूसरा सेट, सेट B इज इक्वल A E I O U। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? देयर आर 5 एलिमेंट्स। अब तीसरा 5 इज इक्वल टू दिस, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 0। तो
तो ये जितने सारे सेट्स हैं इनकी कार्डिनलिटी जो है वो डिफाइनड है, 0 है मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, 5 है 5 एलिमेंट्स है, 100 है 100 एलिमेंट्स है। अब बात करेंगे इनफाइनाइट सेट की, ये सारे फाइनाइट सेट्स हो गए क्योंकि इनकी जो कार्डिनलिटी है वो डिफाइनड है। अब देखो इनफाइनाइट सेट, मल्टीपल्स ऑफ 2 लिखेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अगर हम आपसे कहेंगे कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं तो आप इनको काउंट नहीं कर सकते। सो इस ए के अंदर है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इसकी कार्डिनलिटी जो है वो डिफाइनड नहीं है। जिसकी कार्डिनलिटी डिफाइंड नहीं होती है उस सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। सो दिस इज इनफाइनाइट। बहुत सारे सेट्स हमारे पास है जिनको हम इनफाइनाइट बता सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 5, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स है जिनको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ओके बेटा, तो आगे चलते, ये हो गया फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। अब करेंगे बात काउंटेबल और अनकाउंटेबल। लिसन, एक्सरसाइज दैट। अब ध्यान रहे, अब कंफ्यूज नहीं होना कि जो फाइनाइट है वही काउंटेबल है, जो इनफाइनाइट है वो अनकाउंटेबल है। नो, ऐसी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ सेट इन सेट बुilder फॉर्म। एक्सरसाइज दैट x is a multiple of 2। ठीक है, एक्सरसाइज दैट x is a multiple of 2। इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, लिखो आप एलिमेंट्स 2 4 6 8 10 12 dash 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 up to infinity। This set is infinite set। अब बात करेंगे काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अब काउंटेबल होता है कि इस सीरीज के अंदर एक पैटर्न होता है कि आप नेक्स्ट टर्म को निकाल सकते हो। अब अगर हम कहेंगे 12 के बाद क्या आता है तो आप आराम से बोलोगे 14 आएगा, 14 के बाद क्या है तो 16 आएगा। तो ये सेट इनफाइनाइट है, दिस इज इनफाइनाइट सेट, बट दिस सेट इज काउंटेबल सेट। This set is countable। तो काउंटेबल सेट क्या होता है कि जो सीरीज, जो गिवन नंबर्स होते हैं, गिवन एलिमेंट्स होते हैं, हम नेक्स्ट एलिमेंट को भी निकाल सकते हैं क्योंकि इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, कॉमन प्रॉपर्टी होती है इनकी। सो दिस इज काउंटेबल सेट। अब आप कहोगे इनकाउंटेबल सेट की एक एग्जांपल बोलो। अगर हमारे पास एक सेट है एक्सरसाइज दैट x is a real number। x तो रियल नंबर है लेकिन ग्रेटर देन 0, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। x एक रियल नंबर है मगर वो है ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। पहला एलिमेंट 0 आएगा क्योंकि रियल है और 0 या 0 से ज्यादा है। पहला एलिमेंट 0 आएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट बताओ क्या आएगा। अब बोलोगे 1, बट रियल नंबर की बात हो रही है तो 0 और 1 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स है, तो 0 के बाद तो 1 है ही नहीं। अब आप बोलोगे 0 के बाद 0.1 है, ये भी कहना गलत है। ठीक है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं 0 के बाद 001 भी हो सकता है, 0.001। ये कहना भी गलत है क्योंकि 0 के बाद हो सकता है 0.100 टाइम्स 0 and 1। ठीक है, तो आप 0 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते कि वो कौन सा नंबर है। तो ये सेट जो है इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम नेक्स्ट नंबर को नहीं बता सकते कौन सा नंबर है। तो जो सेट बिल्डर फॉर्म में होगा और उसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसे सेट को हम बोलते हैं अनकाउंटेबल सेट। दिस इज इनफाइनाइट सेट बट साथ साथ ये अनकाउंटेबल सेट। सो दिस सेट इज इनफाइनाइट एज वेल एज अनकाउंटेबल क्योंकि हम 0 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है उसको डिफाइन नहीं कर सकते। सो दिस इज फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। हाँ ध्यान रहे, फाइनाइट सेट काउंटेबल होगा, इनफाइनाइट सेट भी
इनफाइनाइट सेट भी काउंटेबल हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट सेट कभी कभी अनकाउंटेबल भी हो सकता है। अब चलते हैं इक्वल सेट्स पे। अब इक्वल सेट्स क्या है? द टू सेट्स आर इक्वल, द टू सेट्स आर said to be, the two sets are said to be equal if they have same elements. दो सेट्स हम इक्वल कह सकते हैं अगर उनके अंदर सेम एलिमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए है, एक्स साइज दैट, अच्छा ऐसे लिखेंगे A-I-O-U. Set B is A-I-O-U-A. ठीक है, तो हमें क्या देखना है, क्या इनके अंदर जो है सेम एलिमेंट्स हैं। अब देखो A के अंदर क्या क्या है, A-E-I-O-U, B के अंदर है E-I-O-U-A। क्या ये दो सेट्स इक्वल है? हम चेक करेंगे वन बाय वन। अगर इनके अंदर सेम एलिमेंट्स है, मतलब A यहां भी A है, E यहां भी E, I is here, O is here, U is here। तो इन दो सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट्स है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इन दो सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट्स है, सो दीज टू सेट्स आर इक्वल। सो वी कैन राइट दिस एज A is equal to B, set A is equal to set B। एक और एग्जांपल, A is equal to, इसके अंदर 2 है, set B is x such that x is an even prime number। एक रोस्टर फॉर्म है, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म है। जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके देखो। अब बोलो, x एक इवन प्राइम नंबर है, तो कौन सा नंबर है? 2। तो जो एलिमेंट 2 के अंदर है वही एलिमेंट B के अंदर है, मतलब जो एलिमेंट A के अंदर है वही एलिमेंट B के अंदर है, तो A और B में सेम एलिमेंट्स है, सो A is equal to B, the two sets are equal। ओके बेटा, अगर हम और एक बात करेंगे, एग्जांपल, A is the set x such that x is an even natural number, B is equal to x such that x is an odd natural number, x such that x is an even natural number, x such that x is an odd natural number। A के अंदर कौन से नंबर्स है? even। B के अंदर कौन से नंबर्स है? odd। तो इनमें सेम एलिमेंट्स नहीं हो सकते, इसमें 2 4 6 है, इसमें 1 3 5 है, तो इनमें सेम एलिमेंट्स नहीं है, सो A, सेट A इज नॉट इक्वल टू सेट B। ओके बेटा, सो इक्वल सेट्स किनको कहेंगे? जिनके अंदर सेम एलिमेंट्स हो। तो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल से यहां पे समझाया। आगे चलते हैं। अब एक ध्यान रखो, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स वो है जहां पे सेम एलिमेंट्स होते हैं, और इक्विवेलेंट सेट्स उनको कहते हैं जहां पे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। इक्वल वो होते हैं जहां पे सेम एलिमेंट्स होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं जहां पे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। सो इक्वल सेट्स A is equal to B, इक्विवेलेंट मींस देयर कार्डिनैलिटी n of A, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B के बराबर है। ठीक है, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। एग्जांपल से ट्राई करेंगे हम। फॉर एग्जांपल, A is equal to 1 2 3 4 5, B is equal to A-E-I-O-U। Are these two sets equal? A के अंदर 1 2 3 4 5 है, B के अंदर A-E-I-O-U है, सो इनमें सेम एलिमेंट्स नहीं है, A is not equal to B। बट आप हमें बताओ A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं?
5। बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है? 5। तो जितने एलिमेंट्स ए में है उतने एलिमेंट्स बी के अंदर है, तो हम कहेंगे द टू सेट्स आर इक्विवेलेंट। द टू सेट्स आर इक्विवेलेंट बट द टू सेट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, सो दिस इज इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। आप खुद से कुछ एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हो। वन मोर एग्जांपल, पहले ध्यान से देखो। ए के अंदर 1 2 3 4 5 है, बी के अंदर ए आई ओ यू है। इसके अंदर और इसके अंदर सेम एलिमेंट्स नहीं है। द टू सेट्स आरंट इक्वल बट दे आर इक्विवेलेंट बिकॉज दे कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब आगे क्या बचा? सबसेट्स, इंटरवल्स, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, ऑपरेशनल सेट्स, वेन डायग्राम एंड सो ऑन। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने जो पढ़ा, सेट्स, रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट,